हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? क्या हालचाल? हम लोग बेटा पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को देखेंगे कि उसका फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, या फिजिक्स में कैसे उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, या उसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो वो क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यूज करते हैं। मतलब अगर जो मैं हेडिंग डालूं तो ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाउ टू यूज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स। ठीक है बच्चे, फिजिक्स में कैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को यूज करेंगे उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसमें बेसिकली क्या होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी दे देगा कि एक बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहा है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप उसका नेट फोर्स निकालिए या रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द resultant of following force. Find the resultant of following force. बच्चे मेरे इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है resultant of following force, ये दिया है। ये दिया है F1, कितना दिया है 37 डिग्री, और ये दिया 5 न्यूटन। F2 दिया है 10 न्यूटन। एक इधर फोर्स दिया है 8 न्यूटन, एक इधर फोर्स दिया है 3 न्यूटन। फाइंड रिजल्टेंट पता करना है। वीडियो को पॉज करिए। हाँ, ये 37 है और ये बेटा मेरे 53 डिग्री है, 53 डिग्री। वीडियो को पॉज करो और कर डाल। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा कि सारे जितने सारे इसमें फोर्स लग रहे हैं सबका नेमिंग कर लूंगा। मैं नेमिंग कर लिया, इसको मैंने मान लिया F1, इसको मान लिया F2, इसको मान लिया F3 और इसको मान लिया मेरे बच्चे F4। क्या मान लिया? F4। और सबका लिखूंगा, सबको क्या करूंगा? लिखूंगा। तो देखो लिख रहा हूं, देखना तुम लोग। जैसे मैं अगर जो F2 का वैल्यू लिखूं तो F2 का कितना होगा? ये हो जाएगा 10 cos 53 और इधर बनेगा 10 sin 53। एक ये बनेगा। अच्छा, इसका करेंगे तो इसका इधर बने जाएगा कितना? इसका कितना बन जाएगा? इसका बनेगा 5 cos 37 और 5 sin 37। ठीक है, तो मैं F1 को लिखने जा रहा हूं। F1 को लिखूंगा तो कितना लिखूंगा मेरे बच्चे? F1 को हो जाएगा कितना? F1 हो जाएगा 5 cos 37 I कैप और 5 sin 37 j कैप। 5 cos 37 I कैप प्लस 5 sin 37 j कैप। ठीक है। अच्छा, F2 को लिखूंगा तो 10 cos 53 माइनस I और 10 sin 53 प्लस j। F2 की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा?
10 cos 53 आई कैप प्लस 10 sin 53 जे कैप, 10 sin 53 जे कैप। अच्छा, F3 की वैल्यू लिखूंगा, F3 की, F3 3 न्यूटन नीचे का, आई में कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा? या तो 0 आई प्लस लिख दो, या बस ऐसे लिख दो 0 आई कैप प्लस 3 माइनस का जे कैप। ये किसका लिखा है? F3 का। इसी तरह F4 का लिखोगे तो ये 4 का हो जाएगा मेरे बच्चे इसका क्या लिख देंगे? 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ये लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही, लिखोगे तो भी सही और नहीं लिखोगे तो भी सही। अच्छा, बस वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, अपना आ जाएगा। जैसे इसका करेंगे तो 5 अपॉन cos 37 का होता है 4/5। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 आ रहा है ना? 4/5। ये वाला ट्रायंगल, ये 37 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 3 4 5, समझा क्या? तो 4/5 साइन का कितना हो जाएगा? 3/5 प्लस 5 इंटू 3/5। अच्छा, इसका देखेंगे तो ये कितना? 10 इंटू cos 53। cos 53 का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 3/5। ये हो गया ना, ये 53 डिग्री बताया था, इसके आगे ये, तो ये हो जाएगा cos 53 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 प्लस इंटू 3/5 जे कैप आई। इसका आंसर 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो रियल में मैं यही लिख दे रहा हूं, यहां अच्छा लगेगा आपको, यहां लिख दे रहा। F1 की वैल्यू कितनी आई? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। F2 की वैल्यू कितनी हुई? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अच्छा, F3 की वैल्यू लिखोगे तो F3 कितना हो जाएगा? बस 0 आई कैप माइनस 3 जे कैप। F4 की वैल्यू लिखोगे तो कितना होगा? 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप, 0 जे कैप। थोड़ा मैं देख लू दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? हाँ, सफिशियंट है। अब क्या करो, क्या पूछा है? फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब सारे फोर्स को जोड़ दो, तो रिजल्टेंट मान लो कि रिजल्टेंट मैंने लिख लिया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ दो। तो जोड़ने का क्या तरीका होता है? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, घोड़ा का घोड़े के साथ, हाथी का हाथी के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 और 8 20, ये हो जाएगा 20 आई कैप। फिर 3 6 9, 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 जे कैप। क्या हो जाएगा? 6 जे कैप। मतलब आर कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 20 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आर कितना आ रहा है? 20 आई कैप और 6 जे कैप। कितना आ रहा है? 20 आई कैप और 6 जे कैप। खूब अच्छे से समझो, समझो। मिटा रहा, मिटा रहा। आर कितना है? 20 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये क्या हो गया? ये तो कंपोनेंट फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म? कंपोनेंट। अब रियल में इसमें अपने को क्या करना है? अपने को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और
बढ़िया लगेगा तो ग्राफ भी बना देंगे, लेकिन फिलहाल में मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 36 अंडर रूट 436 नॉर्मली 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट देख लेना नियरली, या आंसर हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 20, 3 अपॉन 10, टेन थीटा कितना आया 3 अपॉन 10, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/10। अब सर एक बात बताइए, ये एंगल कितना होगा मुझे नहीं मालूम, और मुझे नहीं मालूम और आपको भी मालूम नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना ये आंसर हो सकता है। ठीक है, खूब अच्छे से समझिए, करने की कोशिश करिए अपने से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, इसको मिटा रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन है, find resultant of 3 वेक्टर। वीडियो को सफिशिएंट टाइम लो, पॉज करो और लेके सफिशिएंट टाइम लेके कर डाल, सफिशिएंट टाइम लेके मेरे बच्चे कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा वेक्टर ए, इसको मान लूंगा वेक्टर बी और इसको मान लूंगा वेक्टर सी। बस कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर ए को लिखेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5√2 cos 45 और इधर हुआ 5√2 sin 45। वेक्टर ए को क्या लिखूंगा मेरे बाबू, लिखूंगा 5√2 cos 45 i कैप प्लस 5√2 sin 45 j कैप। थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा। अच्छा, बी वेक्टर कितना होगा, बी देखो ध्यान से देखो, बी कितना है 1 i कैप में, j कैप में है क्या, तो ये हो जाएगा 1 या खाली 1 i कैप। अब बार बार हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ गए हैं, अपने को आ गया है, इसलिए जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सी को लिखेंगे तो सी का कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 3j कैप, कितना हो जाएगा 3j कैप, 3j कैप। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट ये थोड़ा बाहर चला जा रहा है, रिजल्टेंट यहां मैं लिख दे रहा, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। फिर से इसका करोगे तो ये हो जाएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। अच्छा, घोड़ा का घोड़े के साथ, गधे का गधे के साथ, लड़के का लड़की सॉरी लड़का का लड़के के साथ ये करेंगे तो देखो 5i 1i 6i, इसमें j i है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 5 प्लस 3 8j कैप। ये हो गया रिजल्टेंट। क्या हो गया, रिजल्टेंट। अगर जो आप सुनो ना, एक और बात है ध्यान से सुनना, अगर जो आप फोटो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं,
देखो ये रिजल्टेंट है ना, इसका पहला क्या मैं बनाऊं, अगर जो मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ खैर पूछा नहीं है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल सही हो जाए। 6i कैप और 8j कैप मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे कैसे करेंगे ध्यान से। x कोऑर्डिनेट कितना है 6, y कोऑर्डिनेट कितना है 8, तो हो जाएगा 6,8 कहीं इधर होगा और ये ऐसे वेक्टर बना दोगे, ये क्या बना दोगे वेक्टर, और यही है क्या थीटा, क्या है थीटा, क्या है थीटा। खोपड़े में बेटा, खोपड़े में समझ, क्या है थीटा, क्या है थीटा। समझे क्या मेरे बच्चे, समझे, देख के समझ के बढ़िया से कर लो। अच्छा इसमें ये तो बन गया फोटो। अब इसका अगर जो tan थीटा की वैल्यू, अगर जो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये क्या है, ये है 6i कैप, 6i कैप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8j कैप, और अगर जो ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे बच्चे, ये मैग्नीट्यूड लिखोगे तो √6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 6 6 36, 8 8 64, इसका आएगा 10, कितना आएगा 10। अच्छा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू 6/8, 6/8, ये कितना आ जाएगा 3/4, मतलब tan थीटा इक्वल टू 3/4, 3/4 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी आपको आना चाहिए, थीटा की वैल्यू 37, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 37। अगर जो आप यहाँ पे ये भी आंसर, इतना आंसर छोड़ दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, अगर जो इतना ये भी करेक्ट है, और अगर जो अपने को आएगा तो इतना लिख दोगे तो ये तो बहुत माशाअल्लाह वाह वाह हो जाएगा। अगर जो आप इतना लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। क्यों सही है सर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें जो वैल्यू आए सबका अपने को एंगल मालूम नहीं हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए इसी बात पे, मैं मिटा रहा। देखिए क्वेश्चन है इफ द रिजल्टेंट ऑफ forces is 0, then find the value of F नॉट। क्या बाबू, F नॉट। और फिगर में ये दिया है, फिगर में ये दिया है, ये है F नॉट, और ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये कितना है, इधर पे एक फोर्स है, इधर पे एक फोर्स है 2 न्यूटन का ऑलरेडी, और यहां पे एक फोर्स है 2√3 न्यूटन का, और एक इधर पे फोर्स है 4 न्यूटन का। एफ नॉट की वैल्यू पता कीजिए, एफ नॉट की वैल्यू पता करिए। अगर जो रिजल्टेंट क्या हो 0 हो, रिजल्टेंट क्या हो 0, मतलब इसको सबको जोड़ने पे कितना है 0 रिजल्टेंट है, कितना है 0। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो का पॉज किया, कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा सेम, यहाँ पे क्या, ये मैंने मान लिया F1, ये मान लिया F2, ये मान लिया F3, और ये मान लिया क्या, ये तो F नॉट है। तो बस लिखूंगा क्या, F नॉट की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा F नॉट
कॉस 30 डिग्री और इधर हो जाएगा एफ नॉट साइन 30 डिग्री। मतलब एफ नॉट वेक्टर एफ नॉट लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, एफ नॉट कॉस एफ नॉट, यहां वेक्टर में इसको मैंने मान लिया क्या है F5 है ना, तो F5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ नॉट कॉस 30 डिग्री प्लस आई कैप प्लस एफ नॉट साइन 30 डिग्री जे कैप। अच्छा F4 कितना है, F4 है ही नहीं, F4 है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F3 कितना है, सीक्वेंस लेना जरूरी नहीं है, बस आपको आना चाहिए। मैं चाहूं तो इसको ABCD मान लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F3 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का माइनस का, क्या इसमें x लिखने की जरूरत है, नहीं, अगर जो आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -4 जे कैप। F2 को कितना लिखेंगे, 2√3 आई कैप माइनस 0 जे कैप। ये खैर लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। अच्छा इसी तरह F1 की वैल्यू कितनी है, 20 आई कैप प्लस 2 जे कैप। सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, जोड़ दो, रिजल्टेंट कितना आएगा, F5 प्लस F3 प्लस F2 प्लस F1, ये कितने के बराबर आएगा, इसका cos 30 का मतलब F√3/2, F0√3/2 और इसका कितना आ जाएगा, F0/2। घोड़ा के घोड़े के साथ, गधे का गधे के साथ, ये है तो ये कितना हो जाएगा, F0√3/2 प्लस 2√3 आई कैप। अच्छा जे का कितना होगा, F0/2 -4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, -2 जे कैप, -2 जे कैप। ठीक है, मिटाऊं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, आर की वैल्यू क्या है, 0। इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज 0, तो आर की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा F0√3/2 प्लस 2√3 आई कैप, यहां लिख दो, प्लस F0/2 -2 जे कैप इज इक्वल टू 0, इज 0 इज 0। अब क्या करेंगे, जब ये 0 है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल, तभी तो, अरे भैया तभी तो 0 होगा, क्या होगा, तभी तो 0 होगा। कोई दिक्कत है क्या, तो मैं क्या करूंगा, ये लिख दो, F0√3/2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी F0√3 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। F0√3 इज इक्वल टू -4√3, √3 से 3 कैंसल, F0 इक्वल टू -4, F0 इक्वल टू -4। मिटा रहा है। अच्छा चाहो सर इसको भी 0 करके बता सकते हैं ना, यस बिल्कुल कर सकते हैं। देखो F0/2 -2 इज इक्वल टू 0, F0/2 इज इक्वल टू 2, F0 इक्वल टू 4। देखो
अच्छा ये -4 आ रहा है, ये +4 आ रहा है, इससे लेना देना नहीं है, अपने को बस मैग्नीट्यूड जाना था। मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। कितना है? 4, वो भी न्यूटन। कोई न्यूटन। 4 न्यूटन। एक्चुअली मैं देख रहा था कि वीडियो का लेंथ आपके लिए ज्यादा तो नहीं ना हो रहा है, ज्यादा नहीं करना है अपने बच्चे। अच्छा ये क्वेश्चन और करिए, तो ये क्वेश्चन और करिए। मिटा रहा, इसका मतलब रिजल्टेंट दिया रहेगा, आपको पूछा रहेगा कि कैसे करना है, या रिजल्टेंट को 0 दे देगा, या तमाम तरीके के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन और करिए। फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2 माइनस F3। देख लो एक बार, हाँ F1 प्लस F2 माइनस F3। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और मेरे बच्चे कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, ओके। करूंगा क्या? कुछ भी नहीं यार, मैं क्या करूंगा, इसका कंपोनेंट तोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5f0 cos 37 डिग्री, और इधर हो जाएगा 5f0 sin 37 डिग्री। मतलब f1 लिखूंगा तो कितना लिख दूंगा? f1 हो जाएगा 5f0 cos 37 प्लस 5f0 sin 37 डिग्री। f2 की वैल्यू कितनी होगी? f2 की वैल्यू है कितना? 12f0 i कैप, 12f0 i कैप। f3 की वैल्यू कितनी है? 3f0 j कैप। पहले एक काम करो, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना। इन दोनों को पहले इतने को जोड़ लो, इतने को क्या करो? जोड़ लोगे तो f1 प्लस f2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5f0 इंटू cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5, तो हो जाएगा 4/5, और ये 5 इंटू f0 3/5, इससे ये कैंसल, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5g कैप f0। ये कितना आ रहा है? f1 कितना आ रहा है? f1 आ रहा है 4f0 i कैप प्लस 3f0 j कैप। अब इसमें f2 को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ये हो जाएगा कितना? कितना है f2? 12f0 i कैप, वो भी माइनस का। क्या है? माइनस का। देखो ये माइनस का है, इधर का है माइनस का है। अच्छा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -8। मतलब f1 प्लस f2 कितना आया मेरे बच्चे? ये आया 4 माइनस, तो ये हो जाएगा -f0 i कैप प्लस 3f0 j कैप। और इसमें से क्या करो? -f3 को घटा दो। f3 कितना है? 3f0 माइनस का, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस।
माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस। मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा -3f0 जे कैप। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 336 6f0। 6f0 जोड़ दोगे जे कैप का तो देखो -8f0, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, -8f0 आई कैप प्लस 9f0 जे कैप। ये आ गया रिजल्टेंट। क्या आ गया, ये आ गया मेरे बच्चे रिजल्टेंट। ठीक है, सॉरी 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 कहीं गलती हो रहा है। हाँ 3 और 3 6 है, ये 6, अरे सॉरी ये कितना +3f0 जे कैप। हाँ तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, कितना 6। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कितना, √-8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, फिर से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अगर जो tan थीटा मेरे बाबू निकालोगे तो कितना आ जाएगा -6/8, -6/8। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये कि अगर जो इसका ग्राफ अगर जो मैं बनाऊं तो ग्राफ देखना, एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, रियल में ग्राफ कहां बनेगा, यहां बनेगा। कहां बनेगा, यहां। कहां बनेगा, वहां। और ए एंगल कितना हो जाएगा, इसको अगर जो करोगे तो सॉरी हाँ सही है सॉरी, ये यहां रहेगा। सॉरी ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में, तो इधर बनेगा, इधर ये बनेगा और ये हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। ये कितना हो जाएगा थीटा। अगर जो इसको सॉल्व करोगे तो देख, ध्यान से देख, ये हो जाएगा 3/4 मतलब कितना 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, कर डालो। मैंने क्या किया, मैंने इसका कंपोनेंट तोड़ा, ये कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, इसका लिख दिया, इससे इसको कर दिया, कैलकुलेशन किया, ये आया। इसका अगर जो वेक्टर फॉर्म बनाऊंगा तो ये बनेगा, ये 37 डिग्री है। मैं देख लूं, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे, क्विट करेंगे। आप लोग कर लीजिए, ये मिटा रहा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, या मैं बना दे रहा हूं, आप लोग इसको करिए। देखो yes, find resultant of F1 and F2। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। बच्चे मेरे, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है? नो, दिस फोर्स इज नॉट इक्वल। व्हाई? It may be happen that they have same magnitude 10 Newton, but their direction is another. मतलब their direction is different. It is in negative x-axis, it is in positive x-axis. तो ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा, कुछ नहीं यार,
बस क्या करूंगा, F2 को इधर लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, F मतलब 10 cos 45 और इधर हो जाएगा कितना, 10 sin 45। इसका करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 10 sin 45। इसका मैं लिख रहा हूं, इसका हाँ, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 45। तो F1 को लिखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, F1 को लिखूंगा, F1 को तो माइनस का 10 sin 40, सॉरी ये गलती लिख दिया, ये कॉस होगा, हाँ 10 cos 45 प्लस 10 sin 45। F2 कितना हो जाएगा, प्लस 10 cos 45 प्लस 10 sin 45। ये आई कैप, ये जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप। देखो आर नेट, अगर जो आर निकालना होगा F1 प्लस F2, तो देखो तुमको ये नहीं लग रहा है, ये कैंसल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो F1 प्लस F2 कितना आएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा कितना, 2 into 10 cos 45 जे कैप, 2 into 10 cos 45 जे कैप, चाहे इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 into 1 अपॉन में √2 जे कैप, या R इक्वल टू इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into √2 into √2 into √2, तो ये कितना आ जाएगा 10√2, 10√2 कितना है, 10√2। और डायरेक्शन क्या है, R अगर जो देखो वेक्टर R इज इक्वल टू 10√2 जे कैप, इसका मतलब इधर है 10√2 और ये क्या है, जे कैप, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 10√2 y एक्सिस, किसमें बाबू मेरे, y एक्सिस, किसमें, y एक्सिस। अब मैं कुछ बात आपको जादू देखो यही दिखाना चाह रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था, देखो दो फोर्स है, दोनों सेम 10 और 10, लेकिन 10 और 10 जोड़ने पे कितना, 20 नहीं आया, 10 और 10 जोड़ने पे कितना आया, 10√2 आया, 10 और 10 जोड़ने पे कितना आया, 10√2 आया। खोपड़े में बैठा, दिमाग में रख कि देखो नॉर्मल अगर जो स्केलर क्वांटिटी जोड़ते तो 10 और 10 कितना आना चाहिए, 20, 5 और 5 कितना आना चाहिए, 10, 3 और 5 कितना आना चाहिए, 8, लेकिन 3 और अगर जो वेक्टर है कोई बोलेगा 3 और 5 हो सकता है कि 6 हो, तो आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, आप उसके बाद का बुरा नहीं मानेंगे। देखिए ये 10 और 10 जोड़ा तो कितना आया, 10√2 आया, कितना आया मेरे बच्चे, 10√2 आया। अच्छा देखना अभी मैं दिखाऊंगा, हो सकता है 10 और 10 कितना 20 आ जाए, 10 और 10 20 आ जाए, वो कैसे होगा ये बताया ना, 10 और 10 जोड़ा तो कितना 10√2 आया, और भी आ सकता है 10√3 भी आ सकता है। अब थोड़ा सा ना हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा फास्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, फास्ट। जैसे यही क्वेश्चन ऐसे ये दे दिया, ये 60 डिग्री, फिर से क्वेश्चन वही हो गया, फाइंड F1 प्लस F2, फाइंड F1 प्लस F2। अब थोड़ा सा मैं फास्ट बनूंगा और फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, देखिएगा कैसे। ये इसका कितना, ये इसका कंपोनेंट, ये सॉरी ये भी कितना है 60 डिग्री, सॉरी फॉर दैट, ये क्या है 60 डिग्री। अब करेंगे तो देखो इधर कितना हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थोड़ा सही से बनाइएगा आप लोग, 10 sin
60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर इसका अगर जो मैं बनाऊं, इसका अगर जो लिखूं, मैं थोड़ा सा बना दूं कि मैं किसका बना रहा हूं। ये है 10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, और इसका भी कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, सॉरी 10 sin 60 डिग्री। आप देखो लिखने, अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो यहां से ये इस, अब देखो ये डायरेक्शन किधर को है, इधर को, ये डायरेक्शन किधर है, इधर। ये 10 cos 60 कैंसल, मतलब नेट फोर्स या F1 प्लस F2 कितना आएगा मेरे बच्चे, कितना 10 2 हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री जे कैप, किधर 2 sin 60 डिग्री जे कैप, 2 इंटू अंडर रूट 3/2, अरे 2 नहीं, हाँ 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 सॉरी 2f, मतलब 2 इंटू 10 साइन 60 डिग्री, 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट 3/2, ये आ जाएगा कितना 10 रूट 3 जे कैप। देखा, मतलब 10 और 10 को जोड़े तो कितना आएगा 10 रूट 3, 10 और 10 को जोड़े 10 रूट 2, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20, 10 और 10 को जोड़ेंगे 0, क्या 0। तो अगर जो ऐसा कुछ आंसर आता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो आई थिंक इन दिस लेक्चर इट इज सफिशिएंट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इससे ज्यादा एग्जाम में या कहीं पे आपको नहीं पूछेगा अपने जीवन काल में। कल के लेक्चर में, कल हम लोग कुछ और भी एडिशन के मेथड देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3/8। ये किधर एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज, बस एंटी क्लॉकवाइज। अब एक क्वेश्चन आप करिए, क्वेश्चन करिए। इज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, if vector a is equal to 3i plus 4j और वेक्टर b is equal to -3i minus 4j, क्वेश्चन है is वेक्टर a is equal to वेक्टर b। क्वेश्चन है क्या है, is वेक्टर a is equal to वेक्टर b, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। आप लोग इसको सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालो। अब मैं देखता हूं कि आप कितना करे हैं, उसको आप लोग मिलाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं लिख रहा हूं, देखो अगर जो मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं, थियरी में पढ़ा दिया हूं कि अगर जो कोई इक्वल वेक्टर है तो उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम। दोनों क्या होना चाहिए, सेम। कहने का मतलब डायरेक्शन के नाम पे tan थीटा या एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड के नाम पे x का कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का होल स्क्वायर अंडर रूट में दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखते हैं, समझते हैं। इसका मतलब पहले a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लें, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लें, फिर डिसाइड करेंगे। अगर जो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन भी दोनों का सेम होगा, तो मैं कहूंगा कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या as we know that for equal vector
equal vectors both magnitude and direction of vector must be same, must be same, मस्ट लिखा हूं तो देखते हैं पहले इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख लेते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, इसका अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ a देखूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मॉड a, मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अच्छा डायरेक्शन के नाम पे, डायरेक्शन का मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स -3/4 और इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 53 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे मेरे 53 डिग्री। अब देखिए बी के बारे में सोचूंगा तो बी का कैसे सोचूंगा, बी का देखिए वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i -4j, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, इसका भी कितना आ जाएगा 9 + 16, ये कितना आ जाएगा 5। क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या आ गया मेरे बच्चे 5 आ गया। और डायरेक्शन की बात किया जाए, आई नीड अ स्पेस, तो मैं ये मिटा दूं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 5 और डायरेक्शन मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -3 में सॉरी, हाँ सॉरी ये गलती हो रहा है, ये 4/3 होगा क्योंकि y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y 4/3 ये सही लिखा है। मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा -4 में -3, माइनस से माइनस कैंसल, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन 53, डायरेक्शन 53, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो क्या दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम होगा, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि वेक्टर सेम होगा, बट इट सीम्स, नोट में लिखिएगा, नोट में सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम मैग्नीट्यूड and direction, but then also vector A is not equal to vector B, vector A is not equal to vector B, vector A is not equal to vector B। ये देख रहे हो, क्या देखे बच्चे, अभी जो कुछ पढ़ाया गया वो पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया, जो पूरा कंसेप्ट पढ़ाया गया, तो क्या वो कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा या आपको पढ़ाया गया वो गलत है, या कि अपने को कुछ समझने में दिक्कत है, वो बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या आ गया सेम आ गया, तो आइए उसको तभी समझ पाएंगे आप जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, समझा क्या, खोपड़े में बेटा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5, एंगल कितना 53, तो फिर दोनों वेक्टर इक्वल क्यों नहीं है, देखिए आप, देखिए देखिए मैं ग्राफ में बनाना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर जो ए का कोऑर्डिनेट लिखोगे
तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,4। मतलब इसका अगर जो मैं बनाऊंगा टक 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 टक, ये है वेक्टर ए। ये क्या है वेक्टर ए 3,4। ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर ए है। और वेक्टर बी क्या है -3,-4। वेक्टर बी क्या था, वेक्टर बी था -3i -4j। ये कौन से कोऑर्डिनेट में, यहां पे। ये क्या है वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब देखिए अपने को मिस्टेक कहां से हो रहा था वो देखिए, यहां से ये भी एंगल कितना बना रहा है 53, और ये भी एंगल कितना बना है 53 डिग्री, 53 डिग्री। लेकिन देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। जस्ट क्या है अपोजिट। ये कैसे पता चला, ग्राफ से देखकर। देखो देखो इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों क्या है अपोजिट है। क्या है बच्चे मेरे, अपोजिट है। तो ये ग्राफ से पता चला कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। देखो ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इसका इधर है। तो ये लिख सकता हूं सिंस फ्रॉम ग्राफ वेक्टर डायरेक्शन बोथ वेक्टर आर अपोजिट सेंस। कौन से बाबू, अपोजिट सेंस। हेंस वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। कैसे पता चला, ग्राफ बना के। कहने का मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी कोई चीज में मैथमेटिकली हम लोग करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा, लेकिन फिर भी जब हम लोग ग्राफ बना लेंगे तब डिसाइड करेंगे कि वो वेक्टर दोनों सेम है कि नहीं। अब गलती कहां हो रही थी, गलती देखिए ध्यान से ये समझिए। अगर जो tan की वैल्यू पॉजिटिव आई 4/3 पॉजिटिव और tan की वैल्यू वहां पे भी कितनी आई थी पॉजिटिव, तो आपको याद होगा, आपको दिमाग में आना चाहिए था कि tan की दो वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। कितने, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सोचना हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। वो 53 बना रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये 53 बना रहा है कि हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं मान रहा हूं कि आपको मेरी पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। जब ऐसे डायरेक्शन आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। बताया था ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये बताया था, या ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, बताया था ना। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यही जानते, ये लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीवन काल का। आप किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो हो सकता है कि कंफ्यूजन में आ जाए, क्योंकि एंगल भी सेम आ रहा है और डायरेक्शन भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, और मैग्नीट्यूड तो सेम खैर आ ही रहा है,
खैर हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर जिनका ध्यान से सुन खोपड़े में बेटा, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। जस्ट अपोजिट का मतलब दाएं है, एक का लेफ्ट है तो दूसरा का जस्ट राइट होगा, एक का अप है तो दूसरे का डाउन होगा, एक का आगे है तो दूसरे का पीछे होगा। क्या? टू वेक्टर्स having same magnitude but different but just opposite direction, तो हम लोग क्या कहेंगे? जैसे ये वेक्टर ए है 3 और वेक्टर बी है क्या? वेक्टर बी भी है 3, तो मैं कहूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी और यहां क्या लिख देंगे? माइनस का। 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 अच्छा सर कैसे पहचाने कि दो वेक्टर को पॉजिटिव मतलब निगेटिव है? तो बेटा उन दोनों वेक्टर को जोड़ दो और जोड़ने पे अगर जो रिजल्टेंट 0 आता है तो आप कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर है या एंटी पैरेलल। देखिए इसको यहां ले जाओ तो ये क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? 0। अगर जो 0 आ रहा है इसका मतलब ये समझेंगे कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल। लिखिए नोट में, लिखिए तो नोट में लिखिए मेरे बाबू लोग, नोट में लिखो। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर इज 0 then both vector are anti-parallel। अच्छा एंटी पैरेलल देखिए ध्यान से सुनिए, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 i कैप 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 j कैप। मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो गया? 0। हेंस वेक्टर a इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर b। एंटी पैरेलल टू वेक्टर b। मतलब अगर जो पहचानना है कि दो वेक्टर एंटी पैरेलल है कि नहीं है तो दोनों को जोड़िए, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आ रहा है तो आप लोग ये समझ जाइए कि वो दोनों एंटी पैरेलल है। अच्छा कुछ और बात बता दूं, ये सब झंझट नहीं करना चाहते हैं और आप लोग देखना चाहते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल है कि कैसे है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट 3, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट -3। क्या है? -3। क्या है? -3। देखिए ध्यान से, वेक्टर ए का कंपोनेंट +3i मतलब किधर है? पॉजिटिव एक्स में। वेक्टर बी का कंपोनेंट किधर है? -3i मतलब किधर? निगेटिव में। और इसका मतलब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उनका कंपोनेंट वेक्टर भी सेम होगा। ये बात नोट में लिख लीजिए आप लोग। क्या? टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर only when their component is same या equal in magnitude as well as
डायरेक्शन। और ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट सेम हो जाएगा, तो नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। यहां देखिए 3i कैप माइनस 3i कैप, देखिए यहां माइनस है यहां प्लस है, ये क्या पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसलिए वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, ऐसे आएगा a इज इक्वल टू 5i माइनस 4j और b इज इक्वल टू क्या आ गया 5i प्लस 4j। अब देखिए इसमें देखिए इसका x कंपोनेंट तो सेम है, कैसे, इसका ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हुआ सेम। लेकिन इसका देखिए इसका निगेटिव y एक्सिस में है और यहाँ पॉजिटिव में है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b। अच्छा, अगर जो मैं ऐसे बोलूं वेक्टर a इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू a i कैप प्लस वेक्टर b j कैप, तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b मेरे बच्चे, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।